गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लाए हैं, यू नो दैट वेरी वेल। आज हम बात करेंगे खे के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई हुई है और आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है गाइस, इसमें हम ये खा साउंड पैदा करता है, लेकिन ये सिर्फ खा नहीं, यानी कि खा खे, यानी हलक से थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे आप। और सिंपल खा, हिंदी में तो खा कह लो या खा कह लो, हिंदी में दोनों चलेगा, लेकिन उर्दू में खे, यानी जो इसका नाम खे है, इसकी आवाज़ के लिए हिंदी में ये पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तब जाके ये खा बनता है या खा साउंड पैदा करता है। जैसे इससे कुछ वर्ड्स हम लिखवाएंगे आज, तो आप समझ जाएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और इससे पहले मैंने अलिफ बे पे ते, यानी कि अलिफ मद वाला यानी आ वाला, अलिफ वाला, बे वाला, पे वाला, ते वाला, टे वाला, से वाला, जीम वाला, चे वाला, ठीक है। और अब हमारा ये वीडियो है इस वक्त खे वाला। तो हम बताएंगे खे को शुरू में कैसे यूज़ करते हैं। जब हम वर्ड लिखते हैं, यानी कि खे का प्रयोग करेंगे हम शुरू में, और खे का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, बीच में, या फिर है ना, किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होगा, ठीक। तो अलग अलग तरीके से यही कोई आएगी। मैं तो जब भी या तो ये होगा ये वाला फॉर्म, या तो ये वाला फॉर्म होगा, या तो ये वाला फॉर्म होगा, या फिर ये वाला फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है एक वर्ड है खबर। अरबिक का वर्ड है ये वैसे तो बेसिकली, तो अरबिक से उर्दू में आया, उर्दू में फिर हिंदी में भी पहुंच गया, लेकिन ये ठीक है अरबिक का है। खबर का मतलब तो आप जानते हैं, खबर का मतलब हिंदी में सूचना हो सकता है, ठीक है, और उर्दू में यही यूज़ किया जाता है, ठीक, क्योंकि उर्दू बनी ही है, उर्दू और फारसी और इससे अरबिक से। सो गाइस इसमें क्या किया हमने, ये वाला इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट ये खे ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला, या ये कह लो कि इस तरीके से इन्हीं में से कोई एक आएगा, यूज़ करके हमने दिखाया है। तो ये बे है, ठीक है, इतना जो है ये बे है, इतना जो है यहाँ से यहाँ तक खे है। तो इसमें क्या है, एक तो खे है, उसके बाद बे है, उसके बाद रे है, तो ये बन गया खबर, ठीक। उसके बाद गाइस अगला वर्ड लेते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। जैसे कि एक है खबीस। खबीस बहुत सुना होगा, लोग गुस्से में भी बोलते हैं। तो खबीस का मतलब खे, बे, ये और से। सीन की आवाज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे से है, ठीक है। से और सीन लगभग सेम होता है, ठीक। तो खे और बे और ये, खबी और से, यानी कि खबीस एक तो शैतान को भी बोलते हैं, और या फिर जो गंदा होता है या नापाक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं खबीस। तो इसमें क्या क्या है देखिए, खे है, उसके बाद बे है, उसके बाद छोटी ये है, उसके बाद यू नो दैट ख, और बे ये ज़र बी, और यह है सा है ना, लेकिन सा ही कहिए आप। तो ये से का साउंड सीन जैसा निकलता है आप नॉर्मली, हालांकि इसका अलग है, इसकी जो साइंस है, यू नो अरबिक में इसकी साइंस बहुत अलग है। दोनों जो ज़बान होती है आपकी, यानी कि ऊपर की ज़बान होती है, तो ऊपर वाला जो जहाँ से ज़बान का मतलब मसूड़े होते हैं ना, वहाँ से ज़बान को छुला के सा बोलते हैं, सा है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये आप मत समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, यू नो दैट वेरी वेल। इस पर हमने पहले भी बात की थी। और यू नो जैसे कि अब एक वर्ड आता है शुरू में खे का यूज़ करते हुए, खे और दाल और अलिफ, ये हो गया खुदा, और रे और ज़बर रा। तो इसका मतलब होता है गाइस खुदारा। खुदारा का मतलब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है खुदा के लिए, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। यू नो एक वर्ड हमारे पास है पर्शियन का खराश। तो खे का यूज़ किया है ना, खे शुरू में आएगा तो मान लीजिए या तो ये वाला आएगा, सॉरी ये लगाया नहीं मैंने पॉइंट, या तो ये वाला आएगा या ये वाला शुरू में, है ना, मैक्सिमम ऐसे ही आएगा, ठीक। तो खे और रे और अलिफ, खरा और बड़ी शीन, यानी कि शाह साउंड की जो आता है। तो इसमें क्या है, खराश, ठीक है। खे इतना रे और ये अलिफ खरा और शीन पे आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये बन गया खराश, ठीक है। तो खराश का मतलब आप जानते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जो मतलब समझ रहे हैं ना, ज़ख़म जो जैसे छिल जाता है, हाथ पैर पे लग जाती है चोट गिरने से, उसे बोलते हैं, छोटी सी हल्का फुल्का ज़ख़म जो होती है, खरोंची होती है, उसे बोलते हैं खराश, ठीक। और एक खरबूजा वर्ड है, यू नो खरबूजा मैं आपको बताना चाहूँगा, खे रे ज़बर खर, बे वा पेश बू, और जे और छोटी है, खरबूजा, ठीक है, जो लाल लाल होता है, वाटरमेलन बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से एक वर्ड और है खर्च, खे रे ज़बर खर
और चे खाली, यानी चे इन पे जुड़ेगा नहीं क्योंकि रे आ रहा है, रे के बाद कोई वर्ड जुड़ता नहीं है आगे, लेकिन रे से पहले खे आया है तो ये खे जुड़ सकता है इस रे से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, खे है एक तो, और रे है, और एक तो चे है ना। ये 3 वर्ड से मिला बना है खर्च, है ना, रुपया पैसा या जो भी है, ठीक, भुगतान वगैरह खर्च इसमें आता है सब। और एक वर्ड है वो भी पर्शियन का ही है, ये ज़्यादातर पर्शियन के हैं इसमें जितने भी हैं, ये शायद अरबिक का है, आप समझ लीजिए, ठीक है, और वो अरबिक का है खबर। बहरहाल हम बात करते हैं एक वर्ड है खरीद, खे रे और ये का शॉर्ट फॉर्म इतना है, खरी और दाल जोड़ दिया लास्ट में क्योंकि दाल की सिर्फ आवाज़ आएगी, तो ये हो गया खरीद, है ना। खरीद समझते हैं आप, यानी खरीदना, खरीदी हुई चीज़ को बोलते हैं खरीद, ठीक। और खरीद से ख़रीदार और ख़रीदना ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एक खरीफ वर्ड है तो एक वर्ड वहीं से उन्होंने दिया था खरीफ, यानी वो फसल जो दैट वेरी वेल सावन के महीने वाला, है ना। खरीफ एक फसल का मतलब ये पीरियड है, टाइम पीरियड है, तो ये खरीफ मतलब सावनी फसल, या ये समझ लीजिए कि वो फसल जिसमें जवार, मकई, है ना, मक्का वगैरह जो है बोई जाती है, ठीक। तो खे का इस्तेमाल हमने यहाँ भी दिखाया आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। और एक वर्ड है खस्ता, खे सीन और ते और छोटी है, तो इसमें खे है इतना, फिर सीन है, फिर ते है, और ये छोटी है। छोटी है कौन सा है, ये, इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये है या ये है, ठीक है, ये दोनों ही छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है। सो गाइस अब देखते हैं आगे, है ना। और एक वर्ड है दैट खसलत, खे स्वाद और लाम और ते, खे और स्वाद, खस और लाम ते ज़बर लत, ठीक है, ते का 2 नुक्ता होता है, तो ये बन गया गाइस खसलत, है ना। खसलत यानी कि आदत, अरबिक वर्ड है ये भी। और एक वर्ड है ख़त, खे ते ज़बर ख़त, ख़त के कई मीनिंग है, मतलब जैसे कि कोई लिखी, ये भी एक तरह से ख़त है, यानी लिखावट, ठीक है, तहरीर को बोलते हैं, या लकीर, ये लाइन खींच दी, अब ये ख़त हो गई, ठीक है। और और ये समझ लिए कि जो होता है ना, नए लड़के जो होते हैं, छोटे छोटे लड़के, मतलब 12, 13, 14 साल की, जो हल्की हल्की उनकी दाढ़ी आती है ना, ये दाढ़ी जो आती है ना इधर इधर, हल्के हल्के बाल जो आते हैं दाढ़ी के मूंछ के, उसे बोलते हैं, उसके भी ख़त बोलते हैं, ठीक है। और ख़त एक चीज़ को और बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हजामत, जो मतलब नाई बाल काट के और थोड़ा सा अच्छे से मतलब करता है, काटता है ना, बनाता है, उसे भी हम ख़त बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है इसी ख़त से मिलता जुलता, ख़त और वाव और किताबत, ख़त व किताबत, तो एक काफ का शॉर्ट फॉर्म, ते और ये अलिफ के ता और बे ते ज़बर बत। ख़त व किताबत का मतलब गाइस ये होता है कि एक दूसरे के बीच में, किसी 2 लोगों के बीच में जब ख़त लिखते हैं, या ख़त लिखने का, चिट्ठी उट्ठी भेजने का, लिख कर बातचीत करने का, उसे बोलते हैं ख़त व किताबत, ठीक। तो ये समझ सकते हैं गाइस, है ना। और अरबिक का एक वर्ड है बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, आप जानते हैं अरबिक बहुत ज़्यादा घुसी हुई है हिंदी में भी, ठीक है। तो ख़त्र, है ना, ख़त्र या ख़तरा एक ही बात है, तो ख़तरा से आप समझ गए, है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ख़तरा का मतलब वही है खौफ या मुसीबत, जो लगा देते हैं यूँ करके, है ना, यूँ करके लगा देते हैं, और हड्डी का साइन बन जाता है, और ये सब क्या है, मतलब समझ सकते हैं आप गाइस, है ना। तो पता नहीं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बहरहाल, लेकिन काम चल सकता है, ठीक। और एक वर्ड है और अरबिक से ही ख़ता, खे और तोय और अलिफ, तो इसमें क्या है, 3 लेटर हैं, एक तो खे है, एक तोय है, और एक अलिफ है, ठीक है। तो इनसे मिल के क्या बना है, ख़ता। ख़ता मतलब वही दोष, है ना, या वही मतलब गलती या जुर्म, ठीक है, या गलती, है ना, ये सब तरीके हैं, ये सब मतलब गलती समझ लीजिए, मेन इसका वर्ड जो है ख़ता, ठीक। और इसी से फिर शुरू का खे, हम अब क्या कर रहे हैं इसमें, खे का शुरू में यूज़ करवा रहे हैं, तो खे देखिए आप समझ जाएंगे, खे और फे, फिर अलिफ, खफा यानी नाराज़ होना, है ना। तो ठीक है, ऐसी खफा से मिलता जुलता देखिए, खे और फे, और ये और छोटी है, यानी खे इतना हुआ, फिर फे का एक नुक्ता, खू और ये छोटी ये, खूफिया, हल्का सा हा छोड़ देंगे लास्ट में, सॉरी दिखानी, खे फे ये और छोटी है, खुफिया जानते हैं, छुपी हुई या छुपा हुआ, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं आगे। गाइस अगर आप उर्दू पोइट्री पढ़ते हैं तो जाहिर है एक वर्ड ज़रूर आएगा आपके सामने, खे और अलिफ, खा और रे, ये हो गया खार। खार मतलब होता है कांटा, ठीक है।
तो ये पर्शियन वर्ड है। और खादिम, खादिम आपने बहुत सुना होगा, खे अलिफ ज़बर खा और दाल मीम ज़ेर दिम। ये खादिम एक तरह से नौकर को बोलते हैं, या लोग मोहब्बत में अपने आप को दूसरे का खादिम बताते हैं, हम तो आपके खादिम हैं, यानी सामने वाले को ज़्यादा इज्जत देने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त। खात्मा, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, है ना। और और खाजन यानी जो पैसे जमा करता है। एक वर्ड और है ख़ास, खे और अलिफ खा और स्वाद, ख़ास, स्वाद पूरा आएगा फुल फॉर्म में। ख़ास, ख़ास आप जानते हैं बहुत करीबी या अपना, या मतलब बहुत, है ना, अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा खासा, खासा भी ऐसे देखिए लिखा जाता है, खे अलिफ ज़बर खा स्वाद, और अलिफ खासा, खासा मतलब वही अच्छा, ठीक है। और अगला वर्ड हम एक वर्ड और है खाक छानना। खाक छानना का मतलब है आवारा फिरना, ये सब चीज़ें, तबाह करना, बर्बाद होना, ठीक है, खूब तलाश करना। एक वर्ड और है ख़ास से, खे अलिफ ज़बर खा लाम और स्वाद मिला दिया, ये बन गया खालिस। इस खालिस का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका मतलब होता है असल, है ना, या ओरिजिनल। खालिस यानी ओरिजिनल, खरा, कहते हैं ना, खरा आदमी है ना। और साफ़ भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना खालिस दूध चाहिए मुझे, यानी दूध में ना ही पानी हो, ना ही इजी वाला सर्फ हो, बर्फ़ हो, जो भी हो, क्या कहते हैं उसको यार, बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं ना ये लोग। यूट्यूब पे मैंने एक बार देखा था, ठीक है। तो अपना मुंह पे गमछा लगा के और वो मतलब एक नकली दूध बना रहा था, पता नहीं यार कैसे लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है खाली, तो खे अलिफ ज़बर खा लाम ज़ेर ली, ठीक है। खाली, खाली का मतलब यही, कुछ नहीं, जेब खाली हाथ खाली, है ना, इस तरीके से। और एक वर्ड है खानसामा, तो शुरू में खे आ रहा है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो खे और अलिफ खा और और ये पूरा लिख दो खान, इतना तो हो गया खान। ये शायद मेरे ख्याल तुर्की वर्ड है खान, बहरहाल जो भी हो, हमें क्या करना। खान और सीन और अलिफ सा और मीम अलिफ मा और नून, ये खान सामान है, ठीक है। खान सामान किसको बोलते हैं आप जानते हैं, जो साहब के खाना वाना पकाता है उसको बोलते हैं, ठीक है, खान सामान, ठीक है, जो बड़े लोगों का खाना पकाता है, ठीक। और आगे देखते हैं वर्ड्स। इसी तरह से एक वर्ड है ख़ानदान, खे अलिफ ज़बर खा नून, दाल अलिफ ज़बर दा और नून, ये हो गया खान, इतना हो गया नून तक खान, फिर दाल और अलिफ दा और नून दान, ठीक है। ख़ानदान यानी कि घराना, किसका, किसी का घराना, फैमिली, किससे मतलब ताल्लुक़ रखता है, ये सब चीज़ें। और एक वर्ड और है इसी से मिलता जुलता, ख़ानदानी, ख़ानदान तो ये हुआ, और खान दा नून नी, ये नी कर दिया, ख़ानदानी। ख़ानदानी के कई मीनिंग है गाइस, पर्शियन वर्ड है ये भी पर्शियन वर्ड है, पर्शियन यानी कि फ़ारसी, ठीक है। यानी ख़ानदानी मतलब अच्छे घराने का या उम्दा नस्ल का, ठीक है, यानी बहुत अच्छा आदमी, जो अच्छी जिसकी नस्ल होती है उसको बोलते हैं, है ना, उम्दा नस्ल, यानी कि ख़ानदानी। हम घोड़े के लिए भी कह सकते हैं या किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या पुराने मालदार या रईस लोग होते हैं उसको भी ख़ानदानी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स के मीनिंग है ना, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हालांकि फ़िलहाल तो मेरा काम है सिखाने का। एक वर्ड और है खाना, ये बहुत सुना होगा आपने, ये भी पर्शियन वर्ड है, पर्शियन से लिया गया, मतलब फ़ारसी से। खाना, खाना का मतलब जैसे एक तो ये हो गया खाना, ठीक है, ये भी खाना हो गया, ठीक। या जो अलमीरा होती है उसमें जो खाली होता है उसे भी खाना बोलते हैं, यानी कि अलमीरा होती है ना, बहुत सारे खाने होते हैं उसमें, इस तरीके से, ठीक है। यानी अब ये खाना, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, ये भी खाना होता है। एक किताब आती है, कॉपी आती है जो खानेदार, ठीक है, खाने नुमा, तो उसे खाना बोलते हैं। और खाने के कई मतलब मीनिंग है, मकान को भी खाना बोलते हैं, या मुर्गी के डरबा जो होता है ना, मुर्गी जिसमें रहती है ना, मान लीजिए मुर्गी है और और ये मुर्गा बड़ा होता है, बहरहाल जो भी है आप समझ जाइए कि डरबा जो होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो जाएगी बहुत ज़्यादा वरना आपको, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और खाने की और भी मीनिंग होती है, मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि अंगूठी होती है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जहाँ कोई चीज़ रखी जा सके उसे भी खाना बोलते हैं, जैसे कि अंगूठी है ये, ठीक है। अब इसमें जो नगीना रखा जाता है ना, पत्थर, बहुत कीमती पत्थर, जैसे अलमास या और भी कोई चीज़, या रूबी रखते हैं इसमें बीच में, इसे भी खाना बोलेंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप गाइस, मकान को भी खाना बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है खाना ख़राब, ठीक है, खे अल ज़बर खा, ठीक है, और नून खाना, खे रे ज़बर खरा और बे पे आवाज़ ख़त्म हो जाती है, ये हो गया खाना, ये हो गया ख़राब। खाना ख़राब की मीनिंग देखिए कि उजड़ा हुआ, है ना, उजड़ा हुआ, बर्बाद आदमी, तबाह बर्बाद, ठीक है, उसे बोलते हैं खाना। और एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वर्ड है खच्चर। तो इतना हुआ खे
अब ये जो खे है देखिए इस तरीके से यूज़ किया गया है, दोबारा लिखता हूँ। ये जो खे है ये वाला है ना, मैं इसको फिर दोबारा लिखूँगा क्योंकि इसमें लिख दिया मैंने। ये वाला खे देख लीजिए शॉर्ट, क्योंकि हम खे के बारे में बात कर रहे हैं, खे को शुरू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खे है और फिर चे है ना, और चे पे तजदीद है, यानी कि ये है चे पे, यानी कि चे को 2 बार पढ़ेंगे। खच और रे है नीचे, तो एक बार और लिखते हैं इधर की तरफ। तो गाइस ये है खच्चर। खच्चर क्या होता है, यू नो दैट वेरी वेल। खच्चर को बताने का मतलब एक ऐसा कहते हैं कि मतलब जो उसमें है कि ऐसा घोड़ा या घोड़ा टाइप का हो दिखने में, है ना, कि उसकी माँ जो है यू नो ऐसा जानवर जो गधे और घोड़ी के मिलाप से पैदा होता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है, उसे बोलते हैं खच्चर। ठीक, यानी उसकी माँ जो है घोड़ी हो और बाप जो है गधा हो, उसे बोलते हैं खच्चर। तो शायद पता नहीं आपको, ये पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आज पता चल गया, यू नो दैट वेरी वेल। सो गाइस आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। एक होता है वर्ड खाना जंगी, जो आप बहुत सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे। तो ये वर्ड भी पर्शियन का वर्ड है। खाना तो ये हो गया, और जंगी, ठीक है, जंग से जंगी बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क में कहीं किसी देश में आपस में जो लड़ाई चलती है ना, जैसे एक मुल्क है अब आपस में लोग लड़ रहे हैं ना, लोग आपस में उठा पटा गोली मारा कुछ भी कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम चल रही है बहुत दिनों से, मसला चल रहा है, जैसे सीरिया वगैरह में या लीबिया में या कहीं भी उस साइड ज़्यादा चलता है, आप समझ सकते हैं, या अफ्रीका के मुल्कों में चलता है, ठीक है। तो ये खाना जंगी होती है, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता दूं, यानी कि आपस में मारते हैं एक दूसरे को, या ठीक, तो उसे बोलते हैं खाना जंगी, ठीक है। और एक वर्ड है खुदा, तो जानते ही हैं, खे दाल अल ज़बर, देखिए खे पेश खो और दाल अल ज़बर दा, ये हो गया खो और ये हो गया इतना दा। खुदा यानी भगवान को या अल्लाह को बोलते हैं, है ना, जिसने जो मतलब गॉड को मानता है, गॉड को कह लीजिए, इंग्लिश में गॉड और उर्दू में खुदा, ठीक। और खुदा का लफ्ज़ी मायने है मतलब खुद आने वाला और जो हमेशा रहता है उसे बोलते हैं खुदा, ठीक। तो गाइस एक, हाँ, एक गज़ल आपने सुनी होगी, मैं भी खाइफ नहीं कह दो अगयार से, है ना, जो एक जेएनयू के लड़के ने गाया था, वो बहुत अच्छा है। से दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ठीक है वाला। तो उसमें एक वर्ड आया है, यू नो, उसमें एक वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छे से, खाइफ। मैं भी खाइफ नहीं कह दो अगयार से, तो खे इतना हुआ, है ना, खे शॉर्ट फॉर्म, और अलिफ ये हो गया खा, और ये हो गया यू नो हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को लाते हैं लचक के लिए, इतना हमज़ा के लिए बनाया गया है, इसमें ये नहीं है, और फे इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया खाइफ। खाइफ यानी कि खाइफ उसको बोलते हैं जो डरने वाला हो, यानी डरने वाला। मैं भी खाइफ नहीं, यानी मैं भी डरने वाला नहीं कह दो अगयार से। अगयार बोलते हैं, अगयार एक वर्ड है ना, अगयार बोलते हैं दूसरे लोग, गैर, है ना, जो अपने नहीं होते, उसे बोलते हैं अगयार, ठीक है। गैर का जमा अगयार, यू नो दैट। एक वर्ड है इसी तरीके से खुदा परस्त, खे दाल ज़बर खुदा, खे पेश खू और दाल, इतना तो आपने खुदा यहाँ देख ही लिया बना है ना, जो मैंने यहाँ बताया था आपको अभी। तो खुदा, अब ये लिखते हैं पे रे, परा से और ते, तो खुदा परस्त। खुदा परस्त बोलते हैं गाइस ऐसे शख्स को जो खुदा को पूजने वाला हो या खुदा की इबादत करता है, ठीक है। और एक वर्ड है यू नो शौहर के लिए, खे अल ज़बर खा, वाव और नून और दाल, ये हो गया खाविंद। खाविंद है ना, खाविंद के मतलब। अब एक वर्ड और है खातिरदारी, इसको भी देख लेते हैं। खे अल ज़बर खा, तोय रे ज़ेर तिर, खातिर, दाल अल ज़बर दा, रे और छोटी ये। खातिरदारी का मतलब यह है कि इसके कई मीनिंग हैं, यू नो, खातिरदारी कई जगह यूज़ किया जाता है। खातिरदारी पीटने को भी कहते हैं, ठीक है। और खातिरदारी उसको भी कहते हैं जैसे कोई आपके यहाँ मेहमान आया, आपने उसको खिलाया पिलाया बहुत अच्छे से, उसकी इज्जत की, आओ भगत जिसे बोलते हैं, यू नो, आओ भगत, उसे बोलते हैं खातिरदारी, ठीक है। और खातिरदारी उसको भी बोलते हैं कि पीटना, है ना। तो इसके दोनों मीनिंग गाइस, और जब इंसान का लहजा जैसा होता है, मौका जैसा होता है, वैसा बोलते हैं, सामने वाला समझ जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक ना। गाइस एक तो बताया था मैंने खराश, जिसका मतलब होता है जो खरोंच लग जाती है। एक होता है यू नो खारिश, तो खे और अलिफ, खा, रे और बड़ी शीन। तो ये जो खारिश वर्ड है इसका मीनिंग गाइस ये भी फारसी का लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है यू नो इचिंग या खुजली बोल दिए,
अभी देखिए ये भी ख साउंड है, लेकिन इसके लिए हिंदी में सिर्फ यही है, लेकिन जब ये लिखेंगे खारिश तो इसके लिए हिंदी में खा पे ये लगाना पड़ेगा, तभी खा होगा। वैसे ये क्या है, खा है ना। तो खुजली के लिए काफ दो चश्मी ये ख साउंड बनाता है, जीम और लाम ये जे ली, तो खारिश मतलब खुजली होता है, ठीक। और एक वर्ड और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, गज़ल में बहुत आता है, ख़िज़ा, खे ज़ेर खई और जे अलिफ ज़बर ज़ा और नून गुन्ना। तो गाइस ये है ख़िज़ा। ख़िज़ा का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, है ना। और ख़िज़ा के उसमें भी यूज़ किया जाता है, यानी बेरौनक सी ज़िंदगी है, यानी हमारी ज़िंदगी में ख़िज़ा ही ख़िज़ा मिली, है ना। यानी कि मुझे मिल गया है ख़िज़ाओं का मौसम, तुम्हें मिल गया है रंगी बहारें। तो ये जो शायर ने बोला है ख़िज़ाओं का मौसम, ख़िज़ा मतलब वही बेरौनकी या ऐसा पतझड़ का मौसम, ठीक है। तो समझ सकते हैं इन दोनों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अगला वर्ड, खिश्त एक वर्ड आया है, कभी गज़ल में सुनेंगे, खे शीन और ते। तो खिश्त का मतलब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, खिश्त बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ईंट होती है ना, ईंट जिससे घर बनते हैं, है ना, उसे बोलते हैं खिश्त, ठीक। मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी में ये खिश्त है, ठीक है। तो गाइस ये जो अभी मैंने बताया है इसमें खे को शुरू में करके दिखाया है, एक तो ज़्यादातर ये वाला आया था और ये कहीं कहीं ये आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं खे को हम बीच में कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए अगले पेज पर। तो गाइस खे को जो है यूज़ करेंगे हम, खे को बीच में यूज़ करेंगे, तो देखिए खे का शॉर्ट फॉर्म तो आपने देख ही लिया गाइस। एक वर्ड होता है मखमल, तो मीम खे और मीम और लाम, ठीक है। तो ये मखमल है, मीम खे मख, मीम लाम ज़बर मल, ठीक है। तो ये मखमल है, मखमल यानी कि बहुत मुलायम कपड़ा होता है, और महंगा भी आता है वो। उसी तरीके से एक वर्ड और है सख्त, तो सीन खे और ते, सख्त। तो ये खे का सीन पे ज़बर है, ठीक है, सीन पे ज़बर है, खे पे कुछ नहीं, इतना खे है, ठीक है। खे तो इतना है, लेकिन इसको जोड़ने, सीन से खे के जोड़ने के लिए ये ज़रूरी लाते हैं ना, ये वाली लाइन। आपसे घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से यहाँ पे इतना तो मीम है और इतना खे है, ठीक है, यहाँ तक खे है, और इस खे को जो यहाँ लगाना चाहिए वो पॉइंट हम ऊपर लगाते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये मीम है और ये लाम है, ठीक। और गाइस सॉरी फॉर के कुत्ते बहुत चिल्ला रहे हैं बाहर, और समझ सकते हैं आप डिस्टर्बेंस हो रही है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, ये कुत्ते हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हमारी आवाज़ तो है। बहरहाल गाइस देखिए, कमबख्त में भी खे को हम मिडिल में यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम मिडिल की बात कर रहे हैं, यानी कि मिडिल में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। इसका या फिर इसका, है ना, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है इस खे। इसको लास्ट में फुल फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, दैट वेरी वेल। तो अगला वर्ड हम लाते हैं कमबख्त, तो ये है काफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये है मीम, ठीक है, और फिर बे, ठीक है, और ये ते। तो देखिए काफ और मीम कम, और ये जो इतना है ना, इतना, इसके लिए यहाँ लगा देंगे, है ना, यहाँ लगा देंगे बे, और इस खे के लिए इस खे के जस्ट ऊपर ले आएंगे बख्त। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कम बख्त, और ते ये रहा, ते पे साउंड को हमने रोक लेना है, ठीक। तो ये चीज़ है समझने वाली, देखने वाली, दैट वेरी वेल। और अगला वर्ड देखते हैं, जो कि खे को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे मिडिल में, किसी भी मिला के जब लिखते हैं हम। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको ये बता दूं, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो काफ है, मीम है, यानी मीम का शॉर्ट है, ठीक है। काफ का देखिए इतना लिखा गया है, और मीम का कितना लिखा गया है, मीम का इतना लिखा गया है। और बे है, बे का कितना लिखा गया है, बे का इतना लिखा गया है, जो कि नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और गाइस मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर खे है, तो खे का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे सेम ऐसे ही है, और ऊपर की तरफ खे है ना, ठीक है। और ते लास्ट में है, तो ते तो पूरा फुल फॉर्म आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और दो नुक्ते ऊपर होते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समझने वाली प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि समझ में ना आए, है ना। अब देखते हैं अगला वर्ड, जैसे कि एक है खामखा। अरे यार तुम खामखा आ गए, है ना। खामखा आदमी चला जाता है, यानी खामखा के दो मीनिंग है, या तो ज़बरदस्ती या मजबूरी या नाचारी, नाचार, है ना, जो मजबूर होता है। तो देखिए गाइस खामखा लिखते हैं, खे से शुरू है वो ये वर्ड
खे और वाव और अलिफ, है ना, और छोटी हे का फुल फॉर्म ख्वा, ये लिखा है यहाँ पे ख्वा और मख्वा, खा मखा, यानी कि मीम और फिर खे, फिर वाव, फिर अलिफ, फिर छोटी है, इतना हुआ खा और फिर माँ की आवाज़ माँ, खा मखा, है ना, लगातार पढ़ेंगे तो खा मखा हो जाएगा। वैसे अलग अलग करेंगे तो खा मखा, है ना, तो खा मखा, इसका मतलब वही है या तो ज़बरदस्ती या फिर नाचार, है ना। इसी तरीके से एक वर्ड और है, यू नो दैट वेरी वेल, खुद ब खुद। तो खे वाव पेश और दाल, खुद, इतना हुआ खुद, फिर बे के लिए नीचे पॉइंट लेंगे, फिर खे, फिर वाव, इस खे के लिए ऊपर ले आएंगे पॉइंट, है ना, और फिर दाल, ये हो गया खुद, इतना खुद और बखुद, यानी बे आया है, बे और खे का ऊपर है, बे का तुम जानते ही हो नीचे होता है, ठीक। तो ये वर्ड हो गया। अब अगला वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, देखिएगा। एक वर्ड होता है बखूबी, यानी कि बखूबी मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से। तो बे बनाएंगे, फिर खे, अभी आप पॉइंट मत दीजिए क्योंकि ये आपको खुद नहीं पता है कहाँ तक ले जाएंगे आप, कितना बड़ा ले जाएंगे। तो खे, फिर वाव, अब दे दीजिए आप बे का यहाँ दे दीजिए और इस खे का यहाँ दे दीजिए, है ना। ये आपको करना ही होगा अगर बे और खे इस तरीके से आता है। आपने कई वर्ड देख लिए अब तक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और बे ये ज़ेर बी, ये हो गया बखूबी, है ना, बखूबी, ठीक है, यानी बहुत अच्छे से। बखूबी का मतलब यही होता है, ठीक। उसके बाद एक वर्ड है शिनाख्त, शिनाख्त यानी पहचान, शीन, नून और अलिफ, शीन का नुक्ता और नून का फिर अलिफ, शिना और खे और ते, ये हो गया शिनाख्त, ठीक है। तो यहाँ पे खे को हमने मिडिल में यूज़ किया है, ठीक। अब देखिए गाइस, आगे बताना चाहूँगा मैं कि एक वर्ड और है दरख्त, दाल, रे और खे और ते, दर, द, र, दाल पे ज़बर है, रे पे ज़बर है, द, र, खे पे कुछ नहीं है, ते पे भी कुछ नहीं है, साकिन है, यानी कि सब आवाज़ ज़बर ज़ेर पेश की नहीं है। तो ये इसको मिला के जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दरख्त, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक वर्ड है तख्त, जो चौकी होती है ना, उस तरीके से ते का ऊपर, अब ये ते का आ गया तो ते का तो ऊपर होता ही है, तो ते और खे और फिर ते पे आवाज़ ख़त्म हो रही है, तो ये हो गया। और खे का यहाँ पे दे देंगे आप, क्योंकि ये खे है, इसके ऊपर ही जस्ट जाएगा, है ना। तख्त यहाँ नहीं लगाएंगे, इस खे का यहाँ नहीं लगाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप ये लिखते हैं, है ना, अगर आप अपने दिमाग ज़्यादा चलाते हैं ते और इस खे को आप समझते हैं कि नहीं यहाँ लगा लेता हूँ, है ना, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। बल्कि ये खे जो यहाँ आपने लगाया है उसको यहाँ लगाना है, यानी कि इस पे लगाना है, ठीक। ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है, ठीक है। अब गाइस हम अगला पड़ाव लेके चलते हैं, यू नो, इस खे का, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है या तो ये और या तो ये और या तो थोड़ा सा, यू नो, ये स्ट्रेट ले लिया और ये ले लिया। अब हमने ये बता दिया बीच में, मिडिल में। अब हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म कैसे खे को यूज़ करते हैं और वो वर्ड हम लिखते हैं जिसमें फुल फॉर्म यूज़ किया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक वर्ड है फराख, फराख यानी कि बड़ा, है ना, कुशादा, वाइड, फराख दिल, है ना, फराख दिल आदमी है, यानी कि काफ़ी बड़ा दिल वाला है। तो फे और रे और अलिफ, ये हो गया फराह, और खे पे आवाज़ ख़त्म हो रही है और खे अलिफ के बाद आया है, यानी अलिफ के बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो मिलता नहीं है इससे, यानी इस अलिफ से। तो ये हो गया फराख। दिल तो अपनी तरफ से हम लगा सकते हैं, फराख दिल एक वर्ड होता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है दिल। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि खे का यूज़ किया गया है इस वर्ड फराख में, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक वर्ड है, यू नो, फ़ारसी में गुले सुर्ख, गुले सुर्ख जो होता है, यू नो, गुलाब को बोलते हैं। तो पहले मैं गुल लिख देता हूँ, गुल का मतलब फूल होता है ना फ़ारसी में, गुले, और ये ज़ेर आता है गुले सुर्ख, सीन रे और ये आ गया खे, तो ये बन गया आपका गुले सुर्ख, ठीक है। गुले सुर्ख यानी कि रोज़, रोज़ का मतलब है गुलाब, ठीक है। गुलाब को उर्दू में ऐसे लिखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, आप समझ सकते हैं गाइस, आप बहुत समझदार भी हैं, पहले से ही थोड़ा सा और समझदार हो जाएंगे। अब देखिए चरख, चरख यानी कि जो गोल चीज़ होती है ना, चरख, उसे चरख बोलते हैं, ठीक। चे रे फ़ारसी में बोलते हैं, तो चरखा उसी से बना है, आप समझ सकते हैं। चे ज़बर च रे, चरख, और खे की आवाज़ पे ना, यानी इस खे पे कुछ नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, है ना।
चे ज़बर च और रे चर, और खे पे सिर्फ आवाज़ ख़त्म होगी, यानी चरखा नहीं कहेंगे, खा कहेंगे तो ज़बर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना ज़बर है ना ज़ेर है, कुछ नहीं है, खे पे, इस खे पे बात कर रहा हूँ। तो ये वर्ड हो गया चरख, ठीक है। चे का 3 नुक्ता यानी चे इतना है ना, फिर रे है और खे पूरा फुल फॉर्म हमने यूज़ करके दिखाया है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद एक एक परिंदा होता है यूँ करके, ठीक है, यूँ करके होता है और पैक पैक करती है बहुत, वो पानी में, है ना, ठीक है, समझ सकते हैं। बत्तख, बत्तख का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। तो बे का एक नुक्ता नीचे की तरफ होता है, इस बे पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ गाइस। और तोय, यहाँ पे ता के लिए तोय यूज़ करना है, बत्तख, ठीक है। और फिर खे, ठीक है, बे ते और खे, तोय पोय तजदीद है ना, लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन बत्तख, बत्तख है ना, तो खे का, इस खे का यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। इस बे का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि बे का नीचे होता है, खे का ऊपर होता है, यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा सबसे ऊपर, है ना, ठीक है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कुछ नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए इसलिए लगाया गया है ताकि इस खे को इस तरह से बना सकें हम, है ना, खूबसूरती के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ेंगे और उसकी राइटिंग करेंगे बार बार, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो दैट वेरी वेल। और अगला वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे शाहरुख लिखते हैं ना, शाहरुख खान, तो देखिए शाह मतलब होता है बादशाह फ़ारसी में, और रुख भी फ़ारसी का वर्ड है जिसका मतलब होता है रास्ता। तो रे और रे पे पेश और खे, रुख यानी रास्तों का बादशाह, आप ये भी कह सकते हैं, है ना। रुख मतलब डायरेक्शन फ़ारसी में, और फ़ारसी से आ गया है उर्दू में, उर्दू से हिंदी, हिंदी उर्दू मिक्स, यू नो दैट वेरी वेल। तो शाहरुख, है ना, तो शाहरुख में ये रुख जो है, इसमें हमने खे को यूज़ करके दिखाया है आपको लास्ट में फुल फॉर्म की तरह, ठीक। या सिर्फ ये लिख दो, किस रुख गाड़ी जाएगी, यानी कौन सा रुख अपना लिया, है ना, यानी कौन सी सिमत अपना ली, सिमत बोलते हैं इसी को, सिमत, सीन मीम ते, सिमत मतलब डायरेक्शन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं दिशा, सिमत को या रुख को, ठीक है, डायरेक्शन, DIR, है ना, वेरी वेल। अब एक वर्ड है जनाख, जनाख बोलते हैं जो लोग परिंदों का, पुराने ज़माने में लोग परिंदे, जो लोग, अब मांसाहारी ना हो तो मैं सॉरी फॉर दैट, एक परिंदा होता है, परिंदे की दोनों बीच की जो हड्डी, पसलियों की जो हड्डी होती है ना, उसे बोलते हैं जनाख। तो देखिए कैसे लिखते हैं, जनाख, जे और नून अली ज़बान ना और खे, ये हो गया जनाख, ठीक है। परिंदे की दोनों तरफ की पसलियाँ की हड्डी जो होती है उसे बोलते हैं जनाख, ठीक है ना। तो गाइस ये मैंने बताने की कोशिश की है कि खे का किस तरह से हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये जनाख है, फ़राख है, यहाँ पे खे यूज़ किया पूरा, यहाँ पे सुर्ख है, सीन पे सू और रे, सुर, और खे पे कुछ नहीं है, बस आवाज़ यहाँ पे रोक देनी है लाके, सुर्ख, ठीक है। और गुले सुर्ख बोलते हैं रोज़ यानी गुलाब को, चरख, चरख माने पहिया या गोल गोल कोई चीज़, ठीक है। तो खे यहाँ पे यूज़ किया है, बत्तख यहाँ मिला दिया, लेकिन है पूरा फुल फॉर्म, ये जो खे है यहाँ फुल फॉर्म है, हालांकि मिला हुआ है लेकिन, ठीक है। और इस तरह से रुख है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने यूज़ करके बताई हैं गाइस। तो उम्मीद है ये खे वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।